Good evening, students. Dikshit Classes is bringing you up a new video. बहुत बच्चों की कंप्लेंट है मेरे पास में कि बच्चे सर आप ऑनलाइन वीडियोस नहीं डाल रहे। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लेस टाइमिंग्स मैं पोस्ट नहीं कर पाया, बट नाउ हियर ऑनवर्ड्स दिक्शित क्लासेस डेफिनेटली विल गिव यू प्रॉमिस दैट हर 2-3 दिन में मैं एक एक कंसेप्ट डालते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा, जिससे कि बच्चों को कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री के लिए आइडियल गैस लॉज। गैस लॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंस लाइक, बट बच्चों का सबसे बड़ा कंप्लेंट है कि सर लॉज रिमेंबर होने में तकलीफ हो रही है। तो आई विल गिव यू अ ट्रिक सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स टू रिमेंबर द लॉज। अब 4 लॉज कौन से हैं? लॉज से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। इट्स लाइक PV = nRT। ये है हमारे आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। डेफिनेटली ये जो हम लोग उल्टा देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बनी है विद द हेल्प ऑफ 4 लॉज। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ, सेकेंड नंबर पर आता है हमारा चार्ल्स लॉ, थर्ड नंबर पे गे-लुसैक्स लॉ, एंड द लास्ट वन इज एवोगैड्रो लॉ। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि किस तरह से ये चारों लॉज में बनकर ये इक्वेशन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। हम इस इक्वेशन को लेके ये 4 लॉज देखेंगे। तो आज हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए इन तीनों फैक्टर्स के लिए अगर हम लोग देखें तो थोड़ी देर के लिए हम लोग P, V और T ये साइन आएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। तो n नंबर ऑफ मोल्स को हम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रख लेंगे, और R तो वैसे ही गैस कांस्टेंट है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी कैन से इट्स अ गैस कांस्टेंट आल्सो। ओके, सो अभी हमको ये 3 फैक्टर्स के ऊपर से हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ रिमेंबर करना है। सो आई टेल यू स्मॉल ट्रिक। अब देखिए, तीनों जो साइंटिस्ट थे, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, तीनों ने क्या किया, एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट चूज किया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करें तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर इस इक्वेशन को देखिए, PV अगर T कांस्टेंट होता है और V इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लॉ क्या बन जाएगा हमारे लिए, सिंपल वे से एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas। सिंपल ट्रिक है। अब यहाँ पे बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने सेकंड फैक्टर दैट इज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन हम लोग वही इक्वेशन वापस लिखेंगे, PV। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो क्या बचेगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल क्या हो जाएगा चार्ल्स लॉ का, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो इट्स प्रीटी इजी टू रिमेंबर विद दिस 3 फैक्टर्स। बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट किया। अब कौन सा फैक्टर बचा है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, अब बचा वॉल्यूम। तो गे-लुसैक्स लॉ ने क्या किया, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बाद वापस से हम लोग वही इक्वेशन लिखेंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो क्या बचता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। सो सिंपल, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। गे-लुसैक्स लॉ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सिंपल वैसे हमें ये 3 लॉज याद करने हैं। अब इसके बाद में जो फोर्थ है एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो R है ये तो गैस कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमारे सामने क्या फैक्टर्स बचते हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT। अब आप देखिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ सबने एक फैक्टर कांस्टेंट किया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर कांस्टेंट करेंगे। तो एवोगैड्रो
किया था? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो क्या बचता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मेंसली ये 11th क्लास 11th के जो चैप्टर है गैस के, उसमें यूज हुआ है। और ये जो चारों लॉज है ये आपको फिजिक्स में मिलेंगे और केमिस्ट्री में मिलेंगे। चैप्टर्स नेम इज थर्मोडायनामिक्स। बट बिफोर दैट जो सबसे बड़ा है कि बच्चों को लग रहा है कि हम इसके स्टेटमेंट्स कैसे याद करें, तो स्टेटमेंट सिंपल तरीके से याद करना है। कैसे? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट किया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और एवोगैड्रो में हमने क्या किया? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस is directly proportional to the number of moles. This is the best way to remember the gas laws. Okay? अब इसमें एक और चीज क्या है? इसमें हम एक और चीज देखेंगे। अगर क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स देखें तो इसमें आपको चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसमें सेम लॉज वापस यूज हुए हैं सॉल्यूशंस के लिए, और उसमें नाम क्या दिया गया है? वैन टॉप्स। सेम लॉज हम लोग उसमें पुट करेंगे, बट इट शुड बी विद द सॉल्यूशन। यहां पे इसका नाम है गैस लॉज, वहां पे होगा लॉज फॉर द सॉल्यूशंस। सेम लॉज है, वहां पे सिर्फ प्रेशर की जगह हम लोगों ने पाई यूज किया है सिंपल। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा और रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी रहेगा। आप लोग एक बार देख सकते हैं, एंड में हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक सिंपल तरीके से आपके सामने एक चार्ट रख दिया है जिससे यू कैन रिमेंबर ऑल द गैस लॉज, एंड दीस गैस लॉज आर द बेसिक कांसेप्ट फॉर द थर्मोडायनामिक्स। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला कांसेप्ट, देख लीजिए। और डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग 2-3 वीडियोस और पुट करेंगे, शेयर करेंगे।